जय श्री राम मित्रों। आज की कहानी में आप सुनेंगे चारों युगों की महत्ता। यह कहानी चार प्रमुख युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग की महानता और श्रेष्ठता की रोमांचक यात्रा पर आधारित है, जिसमें यह युग अपनी उत्कृष्टता साबित करने का प्रयास करता है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड के निर्माण के बाद चार प्रमुख युगों का आरंभ हुआ: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का अपना महत्व था और हर युग अपने आप में महान था। एक दिन ब्रह्मा जी ने इन चारों युगों को बुलाया और उनसे पूछा, तुम चारों में सबसे बड़ा, सबसे अच्छा और सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? तो सतयुग ने सबसे पहले उत्तर दिया, मुझे सबसे अच्छा कहा जाता है, क्योंकि मेरे समय में सत्य और धर्म का पालन होता था। लोग दयालु, सत्यवादी और ईमानदार थे। ना कोई पाप था, ना कोई अधर्म। इसीलिए मुझे सत्य का युग कहा जाता है। अब बारी आई त्रेता युग की। तो त्रेता युग ने कहा, मेरे युग में महानता की बात होती है। मेरे युग में भगवान राम का जन्म हुआ था, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए रावण का वध किया था। मेरा युग महाकाव्यों का युग था, जहां नायक और खलनायक के बीच की लड़ाई ने पूरे ब्रह्मांड को शिक्षा दी। तो द्वापर भी कौन पीछे था? द्वापर ने अपनी बात रखी। द्वापर ने कहा, मेरे युग में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और धर्म की पुनः स्थापना के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा। मेरे युग में लोगों ने जीवन की जटिलताओं को समझा और धर्म के महत्व को पहचाना। गीता के उपदेश भी मेरे युग की ही देन है। तब कलयुग कहाँ पीछे रहने वाला था? कलयुग ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा युग सबसे सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं संघर्ष और चुनौतियों का युग हूँ। मेरे युग में लोग धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष करते हैं। मैं लोगों को उनकी असली शक्ति दिखाता हूँ, जो कठिनाइयों में छुपी होती है। मैं उन्हें सिखाता हूँ कि कैसे संघर्ष करके सफलता पाई जा सकती है। तब ब्रह्मा जी ने इन चारों की बातें सुनी और बोले, तुम चारों अपनी अपनी जगह महान हो। सतयुग ने सत्य और धर्म की नींव रखी। त्रेता ने धर्म की रक्षा के लिए वीरता का परिचय दिया। द्वापर ने जीवन की जटिलताओं को समझा और धर्म का महत्व पाया। और कलयुग लोगों को संघर्ष और कठिनाइयों के माध्यम से आगे बढ़ाना सिखाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अचानक एक रहस्यमय आवाज आई। इन चारों युगों में से एक ऐसा युग भी है जिसे लोग भूल चुके हैं। ब्रह्मा जी चौंक गए और पूछा, वो कौन सा युग है? वह आवाज सतयुग की थी। यह सत्य है कि मैंने सत्य और धर्म की नींव रखी, लेकिन त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग ने उस नींव को मजबूत किया। असली महानता किसी एक युग में नहीं है, बल्कि उन सभी युगों के सहयोग में है। त्रेता युग ने सहमति जताई। सत्य और धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य था, लेकिन यह सतयुग की नींव के बिना संभव नहीं था। और अब द्वापर ने हमें सिखाया है कि जीवन की जटिलताओं को कैसे समझा जाए। और कलयुग में लोग संघर्ष करके ही सही मायने में धर्म का पालन कर सकते हैं। तब द्वापर ने कहा, गीता का उपदेश हमें सिखाता है कि कर्म करना ही हमारा धर्म है। यही उपदेश हमें हर युग में मार्गदर्शन देता है। कलयुग ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कहा, सभी युगों की महानता एक दूसरे पर निर्भर है। बिना सतयुग के सत्य और धर्म नहीं होता। बिना त्रेता के धर्म की रक्षा नहीं होती। बिना द्वापर के जीवन की जटिलताएं नहीं समझी जा सकती। और बिना मेरे संघर्ष का महत्व नहीं समझा जा सकता। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर युग में, चाहे वह सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या कलयुग हो, सत्य, धर्म, निष्ठा, वीरता, संघर्ष
और कर्म की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समय चाहे जैसा भी हो, अगर हम इन गुणों को अपना कर चलें तो किसी भी युग में सफलता और महानता प्राप्त कर सकते हैं। अहंकार और पाप का त्याग करके हमें सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और सभी युगों की महत्ता को पहचान कर उनका सम्मान करना चाहिए। तो मित्रों, आज की ये रोचक जानकारी, रोचक कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कथा को पूरा सुनने के लिए आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।